सोशल मीडिया पर सुबह शाम 8 बजे आने वाले आपके पास सादर जयंत 8 सादर जयंत करते हैं आपकी बात अपनों के बीच कुछ खास बात आज गिरनार जी के साथ। जैन समाज भी, दत्तात्रेय के भक्त भी जिस वंदना मार्ग से जाते हैं ये देख रहे हैं आप। बहुत बड़ी घटना हो गई और किसी को पता भी नहीं चला, दबा दिया गया या एक आने वाले खतरे की निशानी को एक संकेत देख के समझ के आज एक सवाल उठने की बात आ गई। बुधवार की बात है, रात की बात है। गनीमत उस हादसे में कोई दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। जी हां, चट्टान ऊपर से गिरकर वंदना मार्ग पे आगे धाड़ आ गई। उस समय कोई यात्री वहां नहीं था, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ, वरना यह घटना बहुत भयावह हो जाती। सवाल कई उठ रहे हैं। क्या चट्टानें खिसक रही हैं? क्या पहाड़ दरकने लगे हैं? कारण क्या हो सकते हैं? आज समझने को सवाल यही चिंता के साथ शुरुआत करते हैं। अखबारों में भी छपी और घटना आपको दिखा देते हैं, वीडियो भी आपको दिखाएंगे। गिरनार के अंदर जैसे ही चट्टान ऊपर से गिरी, 31 जुलाई की घटना है। जब सुबह लाग जाते तो रास्ता बंद हो गया था। कहते हैं अब वे सीढ़ियों के पास ना मार्किंग हो रही है, सीढ़ियों की गिनती नंबर पे अब वह दिखती नहीं है। लगभग 2100 सीढ़ियों बाद, यानी अंबिका देवी के पास मंदिर चढ़ने के समय, उस समय के बीच में यहां पर अचानक ऊपर से एक बड़ी तेज चट्टान आई। कहते हैं तेज हवा चल रही थी और बारिश के कारण यह भूस्खलन हुआ, जो खबर कहती है सरकारी खबर। यानी इतनी तेज हवा थी कि चट्टान उड़कर यहां आ गई। बारिश इतनी तेज थी कि वह फिसल कर यहां आ गई। हजारों वर्षों से बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। गजब की बात है, जब हवा तेज नहीं थी तो जैन समाज के निर्माण ने 4 दिन रोपवे बंद कर दिया था, और अब तेज हवाएं चल रही हैं तो रोपवे करने की कोई ऑनलाइन सूचना नहीं है। क्या बात है! कहते हैं इसी को तो कहते हैं अंधेरे गर्दी। बस 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 इतना ही काफी है। पर बात करें इस चट्टान की, एक सवाल हमारे बीच में छोड़ सकता है कि क्या आज वहां की चट्टानें दरकने लगी हैं? कारण क्या है? हम बार बार पर्वत के अंदर गलत अवैध निर्माण करते जा रहे हैं, बहुत तेजी से कर रहे हैं। वन रक्षक विभाग, वन विभाग कुछ नहीं कर रहा, ऐसे विभाग आंख बंद करके बैठा है। जब जब इस तरह के अवैध निर्माण पर्वतों पर होते हैं, पर्यावरण में चोट होती है, तो प्रकृति अपना बदला किसी न किसी रूप में लेती है। आज अगर इस तरह की घटनाएं अब शुरुआत होने लगी है तो सोचने वाली बात है इस तीर्थ के बारे में कि सरकार इसमें क्या सुरक्षा के लिए कदम उठा रही है। यही नहीं, पहली टोंक के पास जो अंबा देवी का मंदिर कहते हैं, यानी अंबिका यक्षिणी का मंदिर जो है, जिसे बदल दिया है, वहां पर 4 दिन से लाइट नहीं है। पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बरसात का पानी इकट्ठा हो गया है। आज अस्त व्यस्तता वहां पर कितनी हो रही है, आज यह देखकर हैरानगी हो रही है। इतनी ज्यादा परेशानी पहले नहीं हो रही थी, जो अब 2024 के अंदर यह प्रकृति का कहते हैं अलग रूप दिखने लगा है इस गिरनार के पर्वत पर। कारण क्या है? जब जब तुम मस्तक पर प्रकृति के चोट करोगे तो वह अपना बदला लेने आती ही है, और जोर के साथ। सवाल तो और उठता है, सरकार द्वारा 100 करोड़ सुपर फंड दिया गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड को, जिसकी देखरेख में यह पूरे गिरनार का वंदना मार्ग आता है। उसने क्या सुरक्षाएं रखी हैं यात्रियों के लिए? कोई अनहोनी हो जाएगी तब क्या जगेगी? यह दिखता है कि लापरवाही कहीं ना कहीं इस विकास बोर्ड की भी हो रही है, जो इतना चेतने नहीं है, जो यहाँ की व्यवस्थाओं को नहीं देख रही है। अवैध निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई रोक नहीं है। जहां मर्जी जाओ, मशीनें चला दो पत्थर के ऊपर, और फिर पहाड़ के अंदर से जो कमजोरी होती है वह हम कई जगह हमारे देश में देखते हैं, अब वह हमें गिरनार में देखने को मिल रही है। कुछ जिम्मेदारी की बात तो इस विकास बोर्ड से भी होनी चाहिए। जब इस तरह के व्हाट्सएप पोस्ट सोशल मीडिया चलती है ना, तो शर्म आती है कि जैन समाज किस अंधेरे कुएं में मिथ्यावाद के घुसता जा रहा है। सुधा सागर जी के इस वीडियो को 11 ग्रुप में भेजिए, आपको नौकरी में पदोन्नति होगी, आपका कारोबार बढ़ेगा। और 21 ग्रुप में आपने भेज दिया तो समझ लिए शाम तक धन मिलेगा। ऐसे शर्मसार, गलत, बेहुदा, अंधविश्वासी
मिथ्यात को पोषित करने वाले इस तरह के बेचकर हम कहां से कहां जा रहे हैं। यही लगता है ना, हम अपनी संस्कृति को छोड़कर जब दूसरे में घुसते हैं ना तो बस उसी में डूबने लगते हैं। शर्म आती है जब इस तरह की बेहुदा हरकतें हम पोस्ट के अंदर गलत 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 करते हैं। अग्रवाल सेवा सदन डिग्गी की बात कर रहे हैं, जहां पर आचार्य इंद्र नंदी जी के सुशिष्य मुनिषी क्षमानंदी जी पिछले 30 दिन से केवल जल 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 और वह भी कम करते जा रहे थे, यानी यम संलिग्नता पे बढ़ते जा रहे थे। कल देर शाम उनकी समाधि हो गई, जिसके कुछ चित्र आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आज प्रातः अंतिम संस्कार किए गए। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है और वास्तव में इस दीक्षार्थी जीवन का अंतिम लक्ष्य यही होता है कि मैं यम संलिग्न के उत्तम समाधि वर्णन करके आने वाले 84 लाख योनियों के भव जाने वाले को, उस चक्र को मैं बहुत कम करके सीमित भवों में कर सकूं। अब कुछ दृश्य किशनगढ़ से आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज के पास। कल की बात है, अजमेर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित पहुंची अपने और अधिकारियों के साथ आचार्य श्री से आशीर्वाद लेने। कुछ पुस्तकें मिली, आशीर्वाद मिला और कुछ यहाँ पर अपने संस्कृति तीर्थों की विरासत की सुरक्षा लिए वो कुछ आचार्य जी ने चर्चाएं भी करी। भारती दीक्षित जी ने कुछ आश्वासन दिए, पर जैन धर्म के बारे में जानकर कुछ उन्हें अच्छा लगा। कुछ इस तरह के संतों में अन्य लोग जब पहुंचते हैं तो गदगद हो जाते हैं, तप को देखकर, त्याग की पराकाष्ठा देखकर, और फिर जैन धर्म के उस वैज्ञानिक ज्ञान को जिसके बारे में आज भी विज्ञान उस जगह तक नहीं पहुंच पाए। ये फोटो दिखा रहे हैं आपको, जाते जाते एक फोटो देख लीजिए। यह बता रही है कि जनवरी अंत में अगले वर्ष नवग्रह तीर्थ में वरूर में आचार्य गुणधर नंदी जी के सानिध्य में एक भव्य पंचकल्याण होने वाला है। सुमेरु पर्वत जब बन रहा है, एक सुमेरु की संरचना, गजब की सुमेरु की पर्वत वहां रचना हो रही है। और पारसनाथ प्रभु की प्रतिमा का जानते ही हैं, जो महामसे होगा, उसी की यहाँ पर गजबंता के अंदर आचार्य चंद्रगुप्त जी को उसका पोस्टर देने आए, क्योंकि कई संतों को इस तरह देकर उस जगह विहार करना है। यह एक संकेत है उसका कि वहां पर अनेक अनेक संतों का सानिध्य में वह भव्य पंचकल्याण होगा। ध्यान रखिएगा, अब एक तारीख आनी है जनवरी 2025 के अंत में नवग्रह तीर्थ वरूड़ में आचार्य श्री गुणधरानंद जी के परम सानिध्य में, जहाँ पर अनेक संत और साथ में विद्वजन, खिलाड़ी, संगीतकार, राजनीतिज्ञ, बहुत कुछ लोगों का इकट्ठे होंगे। उसको एक प्रकार से अपने अपने आंखों के इस भव्यतम पंचकल्याण को कैद करने के लिए। फिर मिलेंगे आपके साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ।